बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, हरिओम। देखिए, आज बात करने आए हैं कि जिंदगी के सफर में एक मुकाम आता है जिसका नाम है वृद्धावस्था, और उसी से जुड़ा हुआ है वृद्धाश्रम। देखिए, हरिओम, आप सब सुनिए। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, कई बार देखिएगा, दिल से निकल रही है बात और बहुत जरूरी बात कहता हूं, कुछ तथ्यों के साथ बात करूंगा, इसको शेयर कीजिएगा जरूर। आमतौर से पढ़े लिखे नौकरी पेशा जो व्यापारी हैं, बड़े परिवार है, मध्यम उच्च वर्ग के परिवार के लोग हैं, उनके बुजुर्ग ही वृद्धाश्रम में हैं। गरीब गुरबा मजदूर नहीं है, वो एक दूसरा आइडियोलॉजी है, एक दूसरी बात है, उधर भी आएंगे। कहता है 2022 तक भारत में सिर्फ 728 वृद्धाश्रम चल रहे हैं। 728 वृद्धाश्रम पूरे भारत में हैं, जिसमें प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं, एनजीओ वाले भी हैं, और जो सामाजिक फंड से लेते होते हैं वो भी हैं। भारत में कुल जिले हैं 766, 766 जिले हैं, मतलब हर जिले में एक वृद्धाश्रम नहीं है। गांव के गांव वृद्धाश्रम हो गए हैं, ये मैं कह रहा हूँ। वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम्स का एक जो बैनर लगा हुआ होता है, उसके नंबर हैं 728। ठीक। अब ऐसा है कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक राष्ट्र जो है वो गरीब है तो अमीर हो जाएगा, है ना। उसकी राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो एक गरीब देश विकासशील देश हो जाएगा, विकासशील देश विकसित देश हो जाएगा। लेकिन आपकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी तो वापस नहीं होगी। टाटा मोटर में इंस्पेक्शन में थे। अच्छा। 2003 में हम रिटायर किए हैं। अच्छा। मिसेस टाटा रोबिन्स में परचेज में थी। अच्छा। TRF। अच्छी बात। 2008 में रिटायर की। ये वृद्धाश्रम जो है वो संस्कृति नष्ट होने की उपज है, ये मैं कह रहा हूँ। संसार में अभी और से अधिक सबको और चाहिए, कभी कम मने नहीं होता है कि हाँ बहुत हो गया, मेरा पिताजी बहुत किए, ये नहीं है, सबको चाहिए। तो मैंने सब कुछ दे दिया उन लोगों को कि जो चाहिए, घर पैसा सब ले लो। तो मैंने सोचा कि अब हमको ये लोग का आइसोलेशन लगा हमको कि भाई ये लोग अपने में रहना चाहते हैं, हम आइसोलेट हो रहे हैं। भारत के हिसाब से 2030 तक हर 5 में से 5वां आदमी 65 साल के ऊपर का होगा, जो वृद्ध होगा। उसे अर्थ की जितनी ज़रूरत होगी उससे कहीं ज़्यादा भावना की ज़रूरत होगी, उसको बॉन्डिंग की ज़रूरत होगी, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी। मुझे 50 साल हो गए यहाँ में रहते हुए। मेरे 3 बच्चे हैं। बच्चे चले गए बाहर में, तो उन्होंने बाहर में ही नौकरी ढूंढ ली, वो फिर इधर में आए ही नहीं। कुछ वृद्धाश्रम जो हैं वो संतों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनकी ये 722, 25, 28 में नहीं है वो रिकॉर्ड। क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल। तो आप अपनी, ये माँ आपकी हैं? हाँ जी। तो आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं, क्यों? हाँ जी, मेरी पत्नी की तबीयत सही नहीं है 1.5 साल से। तो पत्नी की तबीयत सही नहीं है तो माँ की तबीयत कौन सी अच्छी है? उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, आपस में रोज झगड़ा होता है। तो आप अपनी पत्नी को लेके आते ना वृद्धाश्रम, उसकी दिमागी हालत नहीं अच्छी तो उसको रखते हम वृद्धाश्रम में। अपनी माँ को क्यों लेके आ गए? एक माँ ने 3 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, इतना योग्य बना दिया, पर तीनों मिलकर एक माँ की सेवा इस उम्र में नहीं कर पाते जब माँ जिंदगी के आखिरी पड़ाव में। 50,000 से 15 लाख रुपए सालाना तक के वृद्धाश्रम उपलब्ध हैं। 50,000 बोले तो 4,000 कुछ 100 रुपये महीने का, जिसमें कि उनका खाना है, पीना है, रहना है, मेडिकल, सरकारी मेडिकल की सुविधाएं हैं, उनकी जांच है।
और जब बुजुर्ग आप होते हैं तो आपकी मृत्यु होती है तो आपके चाहने वाले, आपके परिवार के लोग नहीं आ पाते हैं, तो उनकी अंत्येष्टि है, सब कुछ उसमें शामिल होता है। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਲਿਖਾਏ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰਹੋ ਕਿਤੇ, मैं नहीं रख सकता। कहते हैं कि 2016 तक सिर्फ 500 वृद्धाश्रम थे। 2016 मतलब 5 साल पहले, 6 साल पहले सिर्फ 500 थे और 2022 में 766 हो गए। मतलब 6 सालों में 266 वृद्धाश्रम, मतलब आधे से ज़्यादा वृद्धाश्रम खुलने की ज़रूरत पड़ी, है ना। 95% ओल्ड एज होम्स, 95% वृद्धाश्रम जो है पेड हैं। सिर्फ 5% जो वृद्धाश्रम है वो फ्री हैं, जिनके की सोर्सेज ऑफ जो इनकम है, जो एक्सपेंडिचर जो करते हैं, जो खर्चे करते हैं, वो सामाजिक चेतना से आता है, लोगों की फंडिंग से आती है। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ बच्चा ने रोटी नहीं देती। लेकिन जो चेतन लोग हैं, जो सामाजिक चेतना से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस दृष्टि में वृद्धाश्रम को लेकर के काम करना शुरू किया है। तो कुछ बैंक के अधिकारी हैं, उनकी बात जिक्र करना शुरू करूंगा, मैं करना चाहूँगा उनकी बातें। एक टाइम बैंक खोला है। ये टाइम बैंक ये है कि जब आप जवान होते हैं तो उनका सदस्यता लेते हैं, तो आप किसी बुजुर्ग को आपकी सहायता की ज़रूरत पड़ती है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो आप उनकी सेवा करते हैं, उनको मेडिकल एड देते हैं, उनको हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। जो घंटे आप सेवा करते हैं वो घंटे आपके वहाँ जमा होते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वो जो टाइम आपने किसी बुजुर्ग की सेवा में लगाए वो आपको वापस मिलेगा। ईश्वर न करे किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन ज़रूरत पड़नी है तब, जबकि विकास के मापदंड अलग हो गए हैं। प्यार की तो कमी है। रोटी तो बेटे कहीं भी जाएगा, किसी भी अगर इतना अच्छा दिखाएगा कहीं भी कुछ करके खा लेगा। आपके एक बच्चे हैं, आपके 2 बच्चे हैं, आप पूरी मेहनत करके उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, विदेश भेजते हैं, अपनी घर बेच लेते हैं, ज़मीन बेच लेते हैं, उसको खड़ा करते हैं। और जब खड़ा करते हैं तो उसके लिए आप बूढ़े हो जाते हैं, बिना काम के हो जाते हैं, क्योंकि वो अगर विदेश जाता है तो भारत में आकर के उसको साइनस की बीमारी हो जाती है, यहाँ उसको पॉल्यूशन दिखने लगता है, ये देश उसको निकम्मा दिखने लगता है, यहाँ कोई कैरियर उसे नहीं दिखता है, जबकि उसके माँ बाप यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ा है, यहीं बढ़ा है। किसी बाहर शहर में जाता है तो उसकी मजबूरी हो जाती है, वो आपके साथ नहीं रह सकता है, आप उसके साथ नहीं रह सकते हैं, तो आपके लिए वृद्धाश्रम भी एक लास्ट रिजॉर्ट रह जाता है। पैसे भी होते हैं बहुत ज़्यादा केसेज में, लेकिन टाइम नहीं होता है, तो आपको ज़रूरत पड़ती है। और ये दर्द जो है भारत की संस्कृति जो धीरे धीरे नष्ट हो रही है उसकी उपज है। Because I have strong desire that I should not die in a serious condition on the bed. And I pray to God that just take me as it is. आपने अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखा हुआ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि आप वो चीज़ इनहेरिट नहीं कर पाते। आपकी अगली पीढ़ी जो है, आपके बच्चे नहीं देख पाते अपने दादा दादी को। और कानून जो है उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जो फेमिनिस्ट के कानून हैं कि मियाँ बीवी में ऐसे तकरार होते हैं, ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसी थुकम फंजती होती है, कब तो शादी के अंदर बलात्कार तक आ गया है। मेंटेनेंस जो है तो है ये है, डाइवोर्स तो है ये है, और बाकी जो DB एक्ट है ये है। तो परिवार को तोड़ने के सारे रास्ते देश में हैं, उसमें से अपनी परिवार को संभाल के रखना, यूनाइट करके रखना, हमारे नस्ल तक, हमारी पीढ़ी तक 3 पीढ़ियाँ साथ रहती थी। हमने जो हमारे बच्चे हैं उसे हमने नहीं पाले, हमारे माता पिता ने पाले, यानी वो अपनी दादा दादी के हाथों पले बड़े हुए हैं। हमारी पीढ़ी से अगली पीढ़ी जो है बाप बेटे की है, उससे अगली पीढ़ी सिर्फ खुद की हो जाती है। तो ये जो दर्द है ये परिवर्तित हो रहा है वृद्धाश्रमों में। जिनके पास औकात नहीं है, गांव के गांव वृद्धाश्रम हो गए हैं। बिहार में जो पलायन शुरू हुआ था तो कई गांव ऐसे हैं जहां की बुजुर्ग सिर्फ अकेले घर में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पड़ोसी लोग हैं तो देख रेख हो जाती है, सामाजिकता है। और जो वो भी ख़त्म हो गए हैं वो बुजुर्ग भी, तो वो खंडहर है घर, चाहे बड़े बड़े घर भी हैं। अब खंडहर है तो वो जब उनको टाइम मिलता है, जो उनके
बाहर काम करने वाले लड़के बच्चे हैं वो आते हैं, उसे बेचते हैं, चले जाते हैं। बच्चों के पास नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते। Youngsters are only interested in what they can get, not what they can give. जो संत होते हैं, जो संत शिरोमणि आसाराम बापू जैसे संत होते हैं, जो उन्होंने लोगों को एडवांस में आगे बताते रहे कि ये कानून आ रहे थे, परिवार टूटेगा, समाज टूटेगा, समझो, ऐसे संत तो जेल में जाते हैं। जो वामपंथी हैं, जो नारीवादी लोग हैं, ऐसे कानून बनाते हैं कि परिवार टूटता है, और अब विकास के नाम पे, तरक्की के नाम पे अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, घर से बाहर जो अपना घर है, जो अपनी ज़मीन है, जहाँ अपने कुल गुरु हैं, जहाँ कुल देवी है, वो उसका मायने नहीं रहता है, उसका अर्थ नहीं रहता है। बच्चे बाहर चले जाते हैं और बुजुर्ग मरते हैं। अगर वो अपनी ज़मीन को छोड़ें तो मौत भी नसीब न हो उनको जो चाहते हैं वो। अब तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, ये जो नारी सशक्तिकरण के नाम पे जो नई पौध हैं, जो लड़ाई लड़ रही हैं, अपने को फेमिनिस्ट कहती हैं, वो तो पिता को गाली देना शुरू कर दी है। ये जो दिल्ली का है महिला आयोग, वुमेन कमीशन, उसकी चेयरमैन है स्वाति मालीवाल। उसने एक बार कहा था कि मेरे पिता जो आर्मी है इसलिए मैं लड़ सकती हूँ, अच्छा लगा था। उसी ने कह दिया कि मेरे पिता, मैं जब बचपन में मेरा यौन शोषण करते थे। तो बताइए, बाप को गाली देने की परंपरा शुरू करने जा रहे हैं लोग। क्योंकि एक खुशबू है साउथ की, हीरोइन है, उसने कह दिया उसके पिता उसका यौन शोषण करते थे। ये नई पीढ़ी को क्या दे रहे हैं लोग? बदमाशी करोगे तो बाप थप्पड़ नहीं मारेगा, वो भी नहीं मार सकता। सुना था ना खबर आप लोगों ने कि दिल्ली के ही एक सरोजनी नगर में कंकाल निकला था घर से 2 साल बाद, क्योंकि जो बेटा था वो समय से बैंक अकाउंट में पैसे डाला करता था। 2 सालों में जो पैसे डाले वो लाखों में थे। माँ का कंकाल अंदर से निकला, कभी फ़ोन करके भी जानना नहीं चाहा। वो विकास के मायने क्या हैं? एक घर आप बनाते हैं, उसकी उम्र 100 साल होती है। आप कितनी जगह घर बनाएंगे, कहाँ कहाँ रहेंगे? हैं आप अकेले 4 तो नहीं हो सकते, माँ बाप 10 तो नहीं हो सकते। क्या कहें? चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अंत में काम आता है साधना, धर्म, अपनी आस्था, अपना विश्वास। जय सिया राम, हरि ओम।